वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। और भाई साहब, इस ट्रैक्टर को आज अपन रेस्ट दे रहे हैं क्योंकि जब से सीजन स्टार्ट हुआ है तब से इसको अपन ने थ्रेसर में फंसाया है और तब से खोला नहीं है, तो इसको अब थोड़ा रेस्ट दे रहे हैं। स्वराज में फंसा रहे हैं थ्रेसर। स्वराज ऐसा कि भाई साहब जवान पट्टा है, तो इससे कुछ भी करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भाई साहब 16 साल पुराना ट्रैक्टर है, तो इसके साथ अपन ज़्यादा जास्ती कर नहीं सकते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम है। और मैसी में आप देख पा रहे हो सीडल फंसी है। आज अपन को 12-13 एकड़ ज़मीन की बुआई करनी है किसी भी कंडीशन में। कल अपन पोटास लेके आ गए थे, तो आज अपन बुआई भी कर ही देंगे। जान दो। व्हाट्सअप, आई होप यू गाइस आर ऑल द वे फाइन। तो आज अपन वापस से अपनी बुआई लगा रहे हैं। आधे खेत में अपन को चने की बुआई करनी है, आधे खेत में अपन को गेहूं की बुआई करनी है। और अपन लेके जा रहे हैं अपना मैसी। इसमें अपन ने फंसा ली है सीड्रिल और बीज भी भर लिया है, और उसके साथ साथ जॉन डियर निकल रहा है। ट्रॉली में बीज भर लिया है क्योंकि ट्रैक्टर पे उतना ज़्यादा बीज अपन ले नहीं जा पाएंगे। ट्रॉली में बीज भर लिया है, DAP रख लिया है, पोटास रख ली है, और बस निकलते हैं भाई। तो आज अपन को इस खेत में बुआई करनी है जिसको अपन ने कल रात को तैयार किया है। वैसे तैयार तो था ही, लेकिन इसमें कुछ मक्का जर्मिनेट हो गया था, तो इसमें एक बार और रोटावेटर चलवा दिया है। और बाकी ये जो धान वाली गड़ैया है, इसको अपन ने 3 बार कल्टीवेट किया है। एक बार ऐसे में, फिर ऐसे में, और फिर ऐसे में, तब जाके इतनी बढ़िया ये तैयार हुई है। अब इस पर एक बार लो 1 में रोटावेटर चला के बुआई कर देंगे। इसमें गेहूँ की बुआई करेंगे अपन। तो भाई साहब अपन आ गए हैं आज चने की बुआई करने के लिए, और बस यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ चीज़ें आपको बुआई करने से पहले जिन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको इन लिंकों को ऐसा एडजस्ट कर लेना है कि इधर का सेंटर और इधर का सेंटर ये बिल्कुल बराबर हो जाए। मतलब जो आपकी सीड्रिल है वो दोनों साइड से एक सी लगनी चाहिए। उसके बाद टॉप लिंक को भी इतना खोल लो, इतना कस लो कि जो आपकी सीड्रिल है बिल्कुल प्लेन हो जाए। ना उधर को नीचे, ना इधर को नीचे, ना आगे नीचे, ना पीछे नीचे, चारों तरफ से बिल्कुल एक सी होनी चाहिए। तो ये तो हो गई आपकी सीड्रिल की सेटिंग। उसके बाद आपके लिए जो ये पलिए हैं इनको इतना खोलना है कि जो ये गेयर आपको दिख रहा है, गेयर और पलियों के बीच में आपकी एक ऐसी फिंगर चली जानी चाहिए, ठीक है। इससे कम रहेगा तो आपके दाने फूटेंगे, चाहे आप गेहूँ के दाने की बुआई कर रहे हो या चने की बुआई, तो आपका बीज दर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इधर एक उंगली चली जानी चाहिए बड़े आराम से, तो आपके दाने भी नहीं फूटेंगे। उसके बाद नंबर हम तो भाई साहब अपने मन के हिसाब से नंबर लगाते हैं। यूजुअली हम चने की बुआई, सोयाबीन की बुआई 14-15 नंबर पर करते हैं। गेहूं की बुआई हम 22-23 नंबर पर करते हैं। और अगर गेहूं क्रॉस कर रहे हैं, मतलब डबल से बो रहे हैं, तो फिर गेहूं का भी नंबर 15 लगाते हैं और उसको 2 बार बो देते हैं। तो ऐसा कुछ स्केड्यूल है। और हम लोगों ने अपनी सीड्रिल को मॉडिफाई कर रखा है कुछ इस टाइप से। इसमें 3 पोर है, बाकी सीड्रिल में 2 पोर होते हैं। ये पोर इसलिए लगवाया है कि जब अपन बारिश में सोयाबीन वगैरह की बोनी करें तो जो पोर लगने की समस्या आती है वो ना आए। तो इधर आप लगा देते हो, तो इधर आप सरसों की बुआई कर सकते हो, सरसों के बाद सोयाबीन की बुआई कर सकते हो, उसके बाद गेहूँ की बुआई कर सकते हो, और मूँग की बुआई भी यहाँ से हो जाती है। तो बिल्कुल ऊपर ऊपर गिरती है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाती है, और सब काम टिप टॉप रहता है। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। और आप इनको जितना आगे बढ़ाते जाओगे उतनी आपकी गहराई बढ़ती जाएगी। इसको यहाँ लगाओगे तो बहुत ज़्यादा गहराई हो जाएगी, इधर लगाओगे तो नॉर्मल, और इधर लगाओगे तो सबसे कम गहराई। तो ऐसा कुछ सिस्टम है, और कुछ खास सेटिंग रहती नहीं है, यही है जो कुछ है। अब बस भाई, तो अभी अपना थोड़ा सा प्लान चेंज हुआ है कि अपन थोड़ा सा यूरिया भी मिक्स करेंगे। यूरिया क्यों मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि इधर अपन ने मक्के की पराली दवाई है, तो गहराई में थोड़ा सा यूरिया जाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ फसल उमलने की समस्या आएगी।
तो ज़मीन में अभी ठीक ठाक नमी लग रही है भाई, निकल आएगा शायद चना। चने को ज़्यादा नमी की ज़रूरत पड़ती नहीं है जर्मिनेट करने के लिए, थोड़ी बहुत नमी हो जाती है, वही पर्याप्त होती है। और आप देख सकते हो अपने दाने भी नहीं फूट रहे हैं, पोटाश भी गिर रही है, डीएपी भी जा रहा है, सुपर भी जा रहा है और यूरिया भी जा रहा है। यूरिया थोड़ा कम देखने को मिल रहा है, पर कोई ना, भी नीचे चला जाएगा, अपन ने ऊपर से डाला है पेटी में। ये जो फसल अवशेष हैं आप देख पा रहे हो, मक्के के डंठल फंठल, इनके लिए डाल रहे हैं। चने के लिए यूरिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो भाई साहब मेरा तो आ गया था टिफिन बॉक्स, तो अपन ने खाना खा लिया है बढ़िया। डैडी चला रहे हैं ट्रैक्टर, चने की बुआई चल रही है। धाधू धाधू मतलब बहुत फटाफट। तो देख पा रहे हो भाई कितने बढ़िया खेत तैयार करे हैं अपन ने। पिलाऊ करके 2 बार रोटर चलाया है इस पे, तब जाके एक खेत तैयार हुआ है। और इधर कुछ धान वाला खेत है, तो मुझे लग रहा है इधर एक आध बार और रोटर चलाना पड़ेगा। डैडी से पूछ के आते हैं कि यहाँ पर रोटर चलाना हो तो अपन फटाक से उठा के लेके आएंगे और यहाँ पे और चला देंगे एक बार रोटर, ताकि बढ़िया खेत तैयार हो जाए। बुआई अपन 6 महीने में एक बार करते हैं, तो खेत बढ़िया तरीके से ही तैयार करके करना चाहिए। और बाकी यहाँ तक बुआई, तो डैडी ने बोला कि चला ही दो धान की गड़ाइयों में और रोटावेटर, तो अपन अब धान की गड़ाइयों में रोटावेटर चलाएंगे। ये ट्रैक्टर रात को यहीं पे रख गए थे मक्के के पास। मक्के का मॉइस्चर भी भाई बहुत डाउन हो गया है, मुझे लग रहा है 15-16 की समथिंग आ गया होगा। और ये और पहले का है माल, ये तो और ज़्यादा सूख गया है। देख सकते हो भाई बिल्कुल सोने जैसा माल है। रेट मिल जाए इसको, हमारे यहाँ तो भाई 1500-1600 चल रहा है सूखे मक्के का रेट, जो कि बहुत बुरी बात है यार। इतनी मेहनत के बाद भी रेट ना मिले तो फिर मज़ा नहीं आता। अपन को इधर चलाना है इकोनॉमी पीडीओ में भाई, ये ट्रैक्टर जल बैठा देता है। एक नंबर में चलाएंगे ताकि पूरा पाउडर ही बन जाए साला। रोटावेटर को नानी याद आ रही है, पर वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने एक चीज देख ली है कि टॉपलिंग साली गलत लगी है, इसको ऊपर लगाना पड़ेगा। कुछ तो फायदा हुआ फोन निकालने से, वरना मैं पीछे नहीं देखता। क्या मैं तो बहुत गांठ है यार, दानी कहाँ से आ गई। भर जाएगी। तो जो चने की बुआई है वो अपन को, वो आपको पेड़ दिख रहा है उसके उस तरफ ही करनी है। बाकी इस तरफ वाले खेत में गेहूं बोएंगे, वो भी अपना फेवरेट पूषा तेजस, वो भी अपन ट्रॉली में रख के लेके आए थे, यहीं पे कहीं पे रखा होगा। और पोटाश में अपन कमी नहीं छोड़ रहे हैं भाई, पोटाश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी फसल के लिए, और बुआई के वक्त ही देना चाहिए। मैं 1000 बार बोल चुका हूँ। पूरा साफ कर लिया है, क्योंकि अब अपन को बोना है गेहूँ। चना फना सारा निकाल दिया है, और जब आपकी सीडल खाली रहे उसी टाइम पे आपको नंबर लगाना चाहिए, तभी जाके एक्यूरेट नंबर लगता है। अदरवाइज जब आप बीज भर देते हो तो वो यहाँ पे बीज भर जाता है, तो आप इसको कितना भी ठोक लो ये गेयर नहीं सरकता है। तो ऐसी कुछ बात है, तो खाली सीडल में ही नंबर लगाएं। तो भाई साहब अब बारी है गेहूं की बिजाई की। वैरायटी
बहुत बार बता चुका हूँ। 8759 पूसा तेजास, ये देख सकते हो। इसके अंदर पोटास भी है और डीएपी भी है। डीएपी जो अपना है वो लगभग 30 kg प्रति एकड़ रहता है। बीज उपचार से कम लग रहा है। उपचार था नहीं, दो ही बोरी है। उपचार कहीं कराई बोरियाँ हैं। ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मुझको जना की रखी हैं। इसमें मुझे कुछ कम बीज उपचार लग रहा था, तो अपन ने सीडल में ही बीज उपचार डाल दिया है। अब इसको मिक्स कर देते हैं। गेहूं की बोनी स्टार्ट कर रहा है भाई। बिल्कुल ऊपर बुआई कर रहे हैं क्योंकि बैक टू बैक पानी भी करेंगे। तो भाई साहब बढ़िया खेत तैयार करके बुआई करने का अलग ही मज़ा है। अगर खेत अच्छा तैयार होता है तो बुआई बहुत अच्छी हो जाती है, जर्मिनेशन अच्छा आता है, और जब अपन बुआई करते हैं तो बुआई करने में मज़ा आता है। कितनी टॉप लाइनें बन रही हैं, ना कोई बीज ज़्यादा गहरा जा रहा है, ना कोई बीज ऊपर दिखाई दे रहा है। मीडियम रेंज में अपना बीज जा रहा है। सामने का गेहूँ आप देख सकते हो हरा हो गया है। जो कि अपन ने शायद 2 नवंबर को बोया था, ऐसा मुझे याद है। बुआई का काम चल रहा है और अपन खा रहे हैं 2020 फंगिसाइड के साथ। ऐसी बात नहीं है, मैं हाथ लगा ही नहीं रहा हूँ, मैंने मुंह से खोला है। ऐसे खा रहा हूँ, हाथ से टच नहीं कर रहा हूँ। बाकी ये अपनी बुआई का लगभग आखिरी दिन है। कल इसकी रोशन करेंगे। आज एक बार ऐसे में बो देंगे, कल सुबह आके आड़े में बो देंगे। फिर सिर्फ एक ही धान की लड़ाई रह जाएगी, तो उसको तो अपन 12 बजे रात को भी बो देंगे। अभी मैं चला रहा हूँ रोटावेटर इसमें। अरे भाई साहब, मैं तो भाई बड़ा स्लो ट्रैक्टर चलाया था। डैडी को पता नहीं क्या हो गया, कौन से गियर में रगड़ रहे हैं, आई के दूसरे में चला रहे हैं। मैं बड़ा स्लो चला रहा था आई के पहले में। अभी देख रहा है, बस ये लोग देख रहे हैं खड़े होके कि भाई ये हो क्या रहा है। देखो जलवे हैं भाई डैडी के भी। अपन लोग के पहले में चला रहे हैं, वो आई के दूसरे में खा रहे हैं। भाई शाम के बज गए 7:30, चारों तरफ अंधेरा हो गया है और अभी भी बुआई चल रही है और मैं भी रोटावेटर ही चला रहा हूँ। डैडी सोच रहे हैं कि आज ज़्यादा से ज़्यादा काम वाइंड अप कर दें, पर कल भी तो सुबह से बुआई करनी है, तो आज जितना हो जाए उतना कर लेते हैं, बाकी फिर सुबह देखेंगे। अभी अपने पास 4 बोरी बीज और है, बस उसकी बुआई करेंगे फिर यहाँ से निकलेंगे। 4 बोरी की बुआई करने में 1 से 1.5 घंटा लग सकता है और अपन को 1.5 एकड़ में रोटावेटर चलाना है। तो बस भाई फटाफट से चलाते हैं, दोनों काम इतने में हो जाएंगे और अपन भी निकल जाएंगे घर की तरफ।
खेत पे मक्का भी पड़ी है, तो एक बंदे को इधर रहने के लिए भी आना पड़ेगा रात को। आप तो बस खेत की कंडीशन चेक करो भाई, कैसा तैयार हो रहा है। ये सब कमाल है भाई साहब। 4710 की इकोनॉमी पीटीओ का और शक्तिमान के रोटर का, दोनों भाई साहब बहुत अच्छा जोड़ बना है इनका। डीजल भी कम खाता है रोटर पे। स्वराज को फंसा दो तो भाई 5-5, 6-6 लीटर फंसा लेता है, और ये वही काम और उससे अच्छा काम 4-4.5 लीटर में कर देता है। कभी कभी तो ये भी खा लेता है, जब दिन भर पूरे 1 से लोड पे चलता है उस दिन तो ये भी 5 खा लेता है। लेकिन ताबड़तोड़ मशीन है भाई। जिस मशीन में बैठ जाओ उस मशीन की बड़वारी करने का मन कर जाता है, क्योंकि अपने पास चारों ट्रैक्टर ऐसे हैं कि एक से बढ़ के एक हैं। अभी मैं इसको इकोनॉमी पीटीओ में चला रहा हूँ, जलवे ढा रहा है, ना ट्रैक्टर दब रहा है, ना ज़्यादा रेस देनी पड़ रही है। कुछ ट्रैक्टरों में क्या होता है कि अपन ने इकोनॉमी पीटीओ डाली और ट्रैक्टर दबना स्टार्ट, तो ना ट्रैक्टर दब रहा है। ज़्यादा रेस देंगे तो ज़्यादा डीजल खाएगा, तो कम रेस पे ज़्यादा काम कर रहा है। देखो भाई कैसा खेत बना दिया, ऐसा लग रहा है कि पूरा, क्या बताऊँ, खेत है ही नहीं, ऐसा लग रहा है टाल से लगे हों। और अभी का महल्ले भी चली जाना है मित्रों।